शायरी में भूल गया। यह कांग्रेस आपस में कबड्डी कबड्डी का खेल कर रही है, एक दूसरों को मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसी स्थिति आ गई है राजस्थान प्रदेश में। और जनता पिस रही है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। जनता इस अशोक गहलोत की सरकार से शीघ्र मुक्ति चाहती है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन राजस्थान की जनता कहती है ये दोनों संपत्ति नहीं है, दोनों एसेट नहीं है, बल्कि यह लायबिलिटी है, यह प्रदेश के लिए विपत्ति बने हुए हैं। आइए हम सब, आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ 200 रथ जो निकलने वाले हैं, 200 रथों के साथ पूरा समय दे करके 2 करोड़ राजस्थान की जनता से प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जुड़ करके 8 करोड़ जनता तक जाना है और इस बात का संकल्प लेना है कि इस बात का संकल्प मजबूती के साथ लेना है कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का दम नहीं लेंगे। हमको तो लगता है सामने साफ दिख रहा है, राजेंद्र राठौड़ साहब, जो एक मंत्री ने कहा था कि ऐसे चलता रहा तो कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे तो वो एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ करके जाएंगे। एक फॉर्च्यूनर में 8 से 9 की संख्या होती है और मुझको साफ दिख रहा है, पूरी राजस्थान की जनता को दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस के इतने विधायक नहीं आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर भर सके। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और सीधे भारतीय जनता पार्टी का 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बताओ भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए, सब हाथ उठा करके बताओ। आप लोग जन आक्रोश यात्रा के लिए तैयार है? हाँ तो तैयार है, तैयार है। चलिए आइए हम संकल्प लेके इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके, यही मुझे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में आने वाले हैं और जिस कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं वह पूरा का पूरा अभियान सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी भी पद पर काम करने का मौका मिलता है, कार्यकर्ता के जहन में एक कार्यकर्ता की भावना रहती है। हमारे सामने पंजाब के राज्यपाल रहे, कई वर्षों तक संसद में रहे, राजस्थान के मंत्रिमंडल में रहे वीपी सिंह जी विराज रहे हैं, जनता कार्यकर्ताओं के बीच में विराज रहे हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आपको मालूम है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में एक लड़ाई चल रही है अधिकारियों की एसीआर भरने की। अब आपके माध्यम से ये जब रथ हमारे जनता के बीच में जाएंगे, इनके साथ जो शिकायत पट्टिका लगी है, शिकायत के लिए एक पेटी लगी है, उसके अंदर राजस्थान का आवाम इनकी एसीआर भरेगा और दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है। दीवार पर लिख देना कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। ये हालत राजस्थान में बन चुकी है। और अब मैं बड़े अदब के साथ राजस्थान में हर घर में मीठा पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के संकल्प को पूरा करने के लिए, हमारे राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से कहूंगा आए और कार्यकर्ताओं की इस विशाल सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। हम जन आक्रोश सभा का, जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ सब लोग एकत्रित हुए, जिस कार्यक्रम में हम सब के हृदय सम्राट, हम सब के सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले, और उस कार्यक्रम में भारत माता की जय का प्रत्युत्तर अगर इतना ठंडा आता है, मतलब अभी टेम्परेचर कितना, बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है क्या राजस्थान में? तो राजस्थान में और जयपुर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इतने ठंड कैसे पी गए? दोनों हाथ खड़े करिए, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ खड़े करके और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
जब तक पूरी ताकत से जय नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ जय बुलाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के लिए आयोजित आज इस महनीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, हम सब के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, उपनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, 2018 में मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में कहां हमसे चूक हुई और राजस्थान में ये वर्तमान की कांग्रेस नीति सरकार सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन मैं वो दिन अवश्य आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2018 तक राजस्थान देश में केंद्र की योजनाओं को लागू करने में एक नंबर का प्रदेश हुआ करता था, जो राजस्थान प्रगति के हर एक पैमाने पर, प्रगति के हर एक आकलन के बिंदु पर राजस्थान दुनिया देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान पिछड़ते 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 आज देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो यह वादे, जिन वादों को लेकर के यह वर्तमान सरकार सत्ता के सिंहासन पर पहुंची, न किसान के साथ में न्याय किया, न युवाओं के साथ में न्याय किया, न सुशासन और सुरक्षा का वातावरण देंगे, ये वादा करके आई हुई सरकार माताओं बहनों को सुरक्षा देकर के उनके साथ में न्याय कर पाई। उल्टा राजस्थान को जिस तरह से अभी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार के भट्टी में झोंकने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, राजस्थान जिस तरह से देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होने वाले प्रदेशों में सब एक नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है, वो राजस्थान जिसे पन्ना धाय की धरती से न जाना जाता है, वो राजस्थान जिसे मीराबाई की धरती से, रानी पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता है, वो राजस्थान जिसे कर्मा की धरती से जाना जाता है, वो राजस्थान इस नाकारा निकम्मी सरकार के चलते बलात्कार की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा उस समय होती है जब राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के उस मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर के सरकार की तरफ से बोलते हुए ये कहता है कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि उस दिन राजस्थान की मर्दानगी का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। और उस अपमान के बाद में भी ये निकम्मी नकारा सरकार धृष्टता की पराकाष्ठा करते हुए आज भी उसका कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करती। जिस तरह की परिस्थितियां हालात आज राजस्थान में बने, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार के साथ में उन सब विषयों की बातचीत की है। किस तरह से राजस्थान में जंगल राज कायम हुआ है, किस तरह से राजस्थान में माफिया राज कायम हुआ है, कांग्रेस पार्टी के विधायक किस तरह से पोस्टिंग से लेकर के अन्य सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में जिस तरह से लिप्त हुए, आकंठ पे डूब चुके हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम सरकार का मुखिया खुद कर रहा है। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस रखेंगे इस बात का दावा करके सत्ता में आई हुई है सरकार, आज भ्रष्टाचार के पौधे को पनपाने के लिए उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रही है।
और इस सब परिस्थितियों के कारण से अगर कहीं इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो चूक हुई है कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आज ये समय आ गया कि जब से 1 साल बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, हालांकि मैं 1 साल कह तो रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले गुलाब जी भाई साहब और हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद में भी हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में जब चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के साल में हम ये जो जनता के मन में गुस्सा है, जनता के मन में जो खिन्नता है, जनता के मन में जो एक आक्रोश पनप रहा है, इस आक्रोश को एकत्रित करें, इस आक्रोश को संकलित करें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएं, उनके आक्रोश को संकलित करें, एकत्रित करें और उस आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में फटाफाड़ करके इस राजस्थान की सरकार को, नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करें। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव राजस्थान में आए थे। कल मैं जब गुजरात में पहुंचा, वो जो गुजरात के पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में आप जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के महासचिव ने दोनों नेताओं को जो पिछले 4 साल से झगड़ रहे, उस झगड़े के कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, उन लोगों के बीच में शांति समझौता करा दिया, अब वो सब एक हो गए। और एक फोटो देश भर के मीडिया में छपाया जा रहा है। मैंने कहा कि इससे पहले भी ऐसा फोटो छपा था। जब पहली बार फोटो छपा तब नकारा और निकम्मा निकला, दूसरी बार फोटो छपा उसके बाद में गद्दार निकला, अब तीसरी बार फोटो छपा है, अब की बार क्या निकलने वाला है ये राजस्थान की जनता तय करने वाली है। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां और हालात राजस्थान में बने, हम सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम आज विपक्ष में बैठे, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इस निकम्मी नकारा सरकार को, ये सरकार जो गद्दार सरकार है राजस्थान की जनता के साथ में, जिसने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब हम अपना तन मन समर्पित करें, हम अपना सर्वस्व समर्पित करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि राजस्थान को इस कुराद से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अब हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में ये जो जनाक्रोश यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हो रही है, हम सब कार्यकर्ता जुटे, हम एक होकर के जुटे, एक राय होकर के जुटे, एक मन होकर के जुटे, संकल्प के साथ में जुटे और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुखी होकर के ये जो फोटो अभी छपा है इसका जवाब दे और एकता का परिचय दे कि हम किस तरह से एक होकर के राजस्थान को इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े हुए। 200 के 200 विधानसभाओं में ये रथ जाएंगे और 200 के 200 विधानसभाओं में हजारों की संख्या में चौपालें आयोजित होने वाले। आदरणीय अरुण सिंह जी अभी पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, मैं सुबह सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 1000 चौपालें महिलाओं की होगी, 1000 चौपालें युवाओं की होगी, 1000 चौपालें ओबीसी की, किसानों की, SC ST की, जो सभी लोग पीड़ित हैं उन सब वर्गों की 1000 चौपालें करेंगे। राजस्थान में 10,000 चौपालें आयोजित होने वाली है। राजस्थान के गांव-गांव में, राजस्थान के हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में, हर एक वार्ड में, हर एक घर तक, हर एक ढाणी तक हमारे जो है कार्यकर्ता जाने वाले हैं और एक आक्रोश जो है राजस्थान में खड़ा करने वाले हैं और उस आक्रोश का सूत्रपात करने के लिए आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब के बीच में आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब के बीच में पहुंचने ही वाले हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि संकल्प के साथ में हम उठ खड़े हों कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह लगे कि ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है, दोनों भुजाएं उठा करके पूरी ताकत के साथ में नारा लगाइए, JP नड्डा, JP नड्डा, JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, JP नड्डा, भारतीय जनता
जन आक्रोश यात्रा के सभी सारथी, सभी यात्री यहाँ मेरे सामने विराजे हैं। मेरा निवेदन है, ये आम सभा नहीं, कार्यकर्ताओं की सभा है, जो राजस्थान के चप्पे चप्पे पर उस संघर्ष का पर्याय बनेंगे पुराज के अंत का। इसलिए कोई खड़ा नहीं रहे। मेरे दाईं ओर जो खड़े हैं सबको कहूंगा सामने विराजे। और अब मैं आग्रह करूंगा बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुधीर जी पूनिया के अगुवाई में मंच पर विराजे आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गुलाब जी और मंच पर बैठे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, सभी नेताओं को एक बड़ी माला द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें इस गुलाबी नगरी में। अरे यार पीछे जा गया। अरुण जी, मैडम 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 इस ओर से उस छोर तक नारा लगना चाहिए, गगन भेदी नारा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, आदरणीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और अब मैं जिला पदाधिकारी अजयपाल सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राघव जी शर्मा, जयपुर शहर के अध्यक्ष जितेंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले राजस्थान की आन बान और शान हमारे कुसुमल पाक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आदर के साथ पहनाएंगे, ये संघर्ष का बाना पहनाएंगे। उनसे निवेदन करूंगा। और अब मैं निवेदन करूंगा राघव जी से, जितेंद्र जी से, रवि नेयर साहब से, अजय पाल सिंह से गदा भेंट करके, सिरोपा भेंट करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। ये गदा इस कुशासन का अंत करेगी। ये गदा हमारी भावनाओं का प्रतीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इस गदा से यह आपका कार्यकर्ता निकलेगा और इस अभिमान और अंतर्मन में डूबी हुई सरकार को इस गदा के प्रहार से अंत करेगा। ये संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं का है। और मैं निवेदन करूंगा जयपुर के आराध्य देव
गोविंद देव जी की तस्वीर। जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर कोई बोले, हर कोई बोले, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जोर। और अब मैं सुमति चिन्ह देने के लिए प्रदेश की जन आक्रोश आंदोलन प्रदेश की टीम आदरणीय सरवण जी, बगड़ी, लक्ष्मीकांत जी, सोमकांत जी, और अब मैं राजस्थान की सरकार को राजस्थान की विधानसभा में अपने तर्कों के आधार पर कई दर्जनों बार घुटनों के बल चलाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के कहूंगा कि वहां और कार्यकर्ताओं की विशाल समर्पित फौज को संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश रैली के वाहनों को संपूर्ण जिलों में आज आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने आज हमें ये समय दिया। मैं आपकी तरफ से, राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सामने उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, वास्तव में राजस्थान के 4 वर्ष ये सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सरकार रेंग रही है या घुटनों से चल रही है, ऐसा मैं अकेला अनुभव नहीं करता हूं। राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस बात का अनुभव कर रही है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको एक विषय, राजस्थान के उन बच्चों का दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मेरी बात से सहमत हो आप सभी कार्यकर्ता, इस जन आक्रोश रैली के द्वारा उन लाखों नौजवानों के मन की पीड़ा को उजागर करने के लिए हमारा यह अभियान आगे बढ़े। पिछली सरकार वसुंधरा जी के समय कहा था हमने 20,000 स्कूल बंद कर दिए, हम आएंगे एक ही कदम से 20,000 स्कूल खोल देंगे। आज दिन तक वो 20,000 स्कूल का कहीं अता पता भी नहीं लगता है। यह है कांग्रेस का राज। कांग्रेस का मुख्यमंत्री शिक्षकों की बैठक में बिरला ऑडिटोरियम में ये पूछता है कि ट्रांसफर करने के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ता है, और सारे शिक्षक कुर्सी पे खड़े होकर कहते हैं कि देना पड़ता है, देना पड़ता है, और उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन बैठा रह जाता है। इससे ज्यादा दर्द उस शिक्षक का क्या होगा। शिक्षा विभाग ने तो जैसे कोई जंगल राज लाके खड़ा कर दिया। कॉलेजों की एक लिस्ट जारी की, 238 कॉलेज खोल दिए, और 238 कॉलेज में एक अध्यापक 4 साल में जिन्होंने नहीं लगाया होगा, उस बच्चे का क्या हुआ होगा जिसने वहां से पढ़ करके डिग्री लेने की कोशिश की। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। राजस्थान में लाखों बेरोजगार नौजवान है। वसुंधरा जी आपके टाइम से निकली हुई विज्ञप्ति और वो वैकेंसी आज की तारीख तक नहीं भरी जा सकी। क्यों? क्योंकि रोज पेपर आउट हो जाते हैं जब भी काम शुरू करते हैं। मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो रीट की 17 लाख बच्चों ने जो परीक्षा में आए थे देने, मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हर गांव और शहर में आने वाले बच्चों को भोजन की व्यवस्था की, ठहराने की व्यवस्था की। ये सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है और बच्चों को एक लंबे इंतजार के बाद इस परीक्षा देने का सौभाग्य मिल रहा है। लोगों ने तो फर्क पहाड़े बिछा के स्वागत किया। बच्चों ने परीक्षा दी और दूसरे दिन पता लगा कि पेपर आउट हो गया, इसलिए परीक्षा निरस्त की जाती है। उन 17 लाख बच्चों की पीड़ा और उनके 1 करोड़ माँ बाप की पीड़ा को कौन समझेगा। किसके मन में दर्द लगता है कि एक माँ बाप इंतजार करता है
कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल अध्यापक बनेगा, लेकिन पानी फिर जाता है। हर 8 पेपर आउट हो चुके हैं, हर ट्रेनिंग के पेपर आउट हो चुके हैं। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। और अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस राजस्थान के हकीकत देखिए, 2 चाबी जो लोकर की देते हैं, जिसपे पेपर रखे जाते हैं डबल लॉक के नाम से, उसकी दोनों चाबियां एक व्यक्ति के पास में होने के बाद पेपर चोरी हो जाता है और राजस्थान के 17 लाख बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। कोई जिम्मेदार है? 2-4 छोटे मोटे लोगों को पकड़ करके केवल झांकने से काम नहीं चलेगा। इसका गिरोह का जो सरताज था वो आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। इसलिए हमने बार बार मांग उठाई थी, इसकी सारी जांच सीबीआई से हो, तब जाकर के खुलेगा कि ये इसके पीछे कौन लोग हैं। वास्तव में राजस्थान के सब बच्चों को, 13 लाख बच्चे जो स्कूलों में और बाकी जगह नौकरी करते हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में निकाला था, हमारे आते ही सबको पक्की नौकरी मिल जाएगी। और आज एक बच्चे को भी पक्की नौकरी तो छोड़ो, 8,000 में और 12,000 में वो बच्चा काम कर रहा है, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? या तो उसका बाप समझता है या उसकी पत्नी और उसके बच्चे समझते हैं कि वास्तव में जंगल राज नहीं है तो और क्या राज है। तो वास्तव में केवल आप कार्यकर्ता बंधुओं को 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करो। जनता तुम्हारे लिए पहाड़े बिछा करके तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। भाई सरकार है, मजाक है? एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को बड़ा ऐसा समझता है, बड़ा अनुभवी समझता है, तेरा मंत्रिमंडल का एक मंत्री क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, और तू अपनी इस वोट को चीर करके बैठा है। बाकी तो सवेरे उठते ही तुझे ये चाहिए केंद्र से, इसका तो भाषण देता है। हम से कम एक दिन ये भी तो दे कि तुम्हारी ये टीम क्या कर रही है और राजस्थान की जनता तुम्हारे और मेरे बारे में, इन जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या विचार रखती है। इससे ज्यादा पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती। मैं सोचता हूँ कहने के लिए बहुत कुछ है, पर अध्यक्ष जी वास्तव में मैं आप जो सभी कार्यकर्ता पधारे हैं, ये वाहन लेकर के आप जब जाने वाले हो अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने वार्ड में जनता की समस्या को उठाकर उनसे जोड़ने का प्रयास करो। और मेरा ये विश्वास है ये सरकार बुरी तरह से जाने वाली है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोकने की स्थिति में नहीं है। केवल कार्यकर्ताओं आपको अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। जनता आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधुओं, ये आह्वान है आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का। इस जन आक्रोश यात्रा में जनता के आक्रोश की हम सब लोग आवाज बनेंगे। आप सब लोग आज इन्हीं 51 रथों पर आरूढ़ होकर राजस्थान के चप्पे चप्पे पर 200 रथों के माध्यम से हमें से कुराज का अंत करने के संकल्प के साथ निकलेंगे। और अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं, राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने में जिन्होंने अपने कालखंड में राजस्थान के माथे से बीमारू प्रदेश का कलंक हटाया था, ऐसे आदरणीय वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा वो आए और कार्यकर्ताओं की इस विराट सभा को संबोधित करें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे जनप्रिय प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया, हमारे प्रदेश प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, विधानसभा के मजबूती से संभाले हुए हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब जी कटारिया, केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी, अर्जुन जी और नेता उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र जी,
विजया जी राहतकर जो हमारे प्रदेश की सह प्रभारी हैं, एमपी साहब श्री रामचरण जी बोरा, हमारे संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी और हमारी राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित सब हमारे नेतागण और इस मैदान में बैठे हुए इस विशाल सभा के अंदर उपस्थित हमारे सब कार्यकर्ता बंधु, प्रदेश के सब कार्यकर्ता जन जो यहाँ सब इकट्ठा आज हुए हैं और जो इन रथों को लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का काम करेंगे, उन सबको मेरा प्रणाम। कांग्रेस के इस कुराज को और उससे आक्रोशित हमारी राजस्थान की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय नड्डा जी बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो हम सब की ओर से मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ आदर से। आप सबको मालूम है कि उनका पद फेरा कैसा है, जहां भी वो गए हैं वहां कमर खिलाकर ही छोड़ा है। तो इसे जोर से ताली तो बजाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आवाज यहाँ भी बुलंद है। इनके कुशल नेतृत्व में यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार वो बनने जा रही। आपको और मोदी जी को मैं अग्रिम बधाई हम सब की ओर से देना चाहती हूँ। जोर से करोगे यार, क्या है, इतनी धूप तो नहीं लग रही आप लोगों को, कैसे बैठे हुए जैसे अभी तो यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद अभी मोदी जी और आपके इस प्रभावी लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब जन आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी के हाथ से शुभारंभ होने जा रहा है, तब हमारे प्रदेश की जनता ये सवाल जरूर उठाएगी कि ये आक्रोश यात्रा काहे के लिए कर रहे हो। ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से ये प्रश्न पूछेगी। आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बिठाती है तो उनको बहुत आशा भी होती है, उनसे कुछ आकांक्षाएं, अपनी खुद की आकांक्षाओं को लाने की कोशिश भी उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारा स्वाभिमान, उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण वातावरण हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा। ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों को क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ? और आप
आप तो इन बातों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, यहां कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 कमल हमारे खिले और भाजपा ने हमेशा आप लोगों को, क्या हम लोग सबको जब से बड़ा हुए हैं तब से हमको ये सिखाया कि जनता के बीच में जाओगे तो सुशासन, विश्वसनीयता और प्यार, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे तभी आपकी पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, इन लोग सब ने सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, और अब क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम, मैं तो एक का नाम ले रही हूँ, वैसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पोंछने के लिए किसको कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राजस्थान को घसीटने का काम किया। ये तो आप लोगों ने हम सबको आशीर्वाद दिया, तो हम लोगों ने मिलके, चाहे भैरव सिंह जी हो चाहे भाजपा की सरकारें हो, हम लोगों ने मिलकर के जनता को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए, गरीब को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया। और पिछले सरकार के अंदर बीमारू प्रदेश के दर्जे से अपने सरकार को बाहर निकालकर, अपने प्रदेश को बाहर निकालकर अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया, जिसका हम सबको गर्व है। जय जय राजस्थान का नारा गूंजा और राजस्थान के अंदर एक स्वाभिमान जागा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि 3 चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जनता के बीच में जनता का स्वाभिमान, जनता के बीच में और प्रदेश के अंदर शांति, और इन 2 चीज अगर अपन होते हैं तो आगे चल के प्रदेश की समृद्धि भी इसके साथ जुड़ती है। 4 साल के अंदर आप लोगों को देखने को मिला अंतर्विरोध, महिला और दलित का अत्याचार, सर्वाधिक कर्जा। आज अगर आप लोग गिनती करोगे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक एक व्यक्ति को 86,436 रुपए का कर्जा वहन करना पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के ऊपर। पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सब के भाव बढ़ गए। कोरोना के काल के अंदर किस तरीके से लापरवाही के साथ लोगों के साथ डील किया गया था।
धर्म परिवर्तन एक भारी हिस्से से चल रहा है, और देवी देवताओं का अपमान ये भी आप लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर देखा है। ईआरसीपी को हम लोगों ने शुरू करा, उस पर काम करने के बजाय उसको विवाद में घुसेड़ने का काम इन्हें किया। आराम से इसको चलाने का काम करते, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम करते, तो एक ऐसी योजना जो जनता का भाग्य बदल सकती थी, उस योजना को खट्टाई में डालने का काम आज इन्होंने करके रखा है। हम लोगों ने रोजगार, आर्थिक प्रबंधन, 36 के 36 कौम को एक साथ निकाल के और उनकी तरक्की करने का काम ये हम लोगों ने मिलकर किया था। हम लोगों ने हमारे स्वाभिमान को चमकाने की कोशिश की। अशांति अगर होगी किसी प्रदेश में तो वो प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता है। और मैं याद दिलाऊं आपको, वो प्रदेश है जिसमें बिरला, जिसमें बांगड़, जिसमें रुइया, जिसमें मित्तल जैसे नाम आज यहां ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं। वो व्यवसाय का केंद्र था ये राजस्थान। आज सबका भट्टा बिठा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं हमारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबकी मेहनत थी, जिस मेहनत की वजह से 2003 में 120 सीट हम लोग जीत करके आए, 2013 में 163 सीट हम लोग जीत करके आए। और मैं आपको यह भी कह दूं कि 2003 के बाद 2 बार भले ही कांग्रेस जीत करके आई तो है और सरकार उसने बनाई भी है, लेकिन जनता ने उन्हें कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया। इस चीज को आप लोग सब याद रखें। हम विपक्ष में भले ही बैठे हैं, तब भी जीत के नजदीक ही रहे हैं। 0.5% का मतलब 1,45,000 इन मतों से अपन पीछे रहे। इतना ही फर्क था हम लोगों के बीच में। 2014 और फिर 2019 दोनों लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीट जिताने का काम आप लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ खड़े होकर राजस्थान के अंदर करके दिखाया। इतनी बड़ी विजयश्री आप लोगों ने हासिल की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बार बार देते रहे। यदि इस बार भी हम लोगों को जीत का एक रिकॉर्ड बनाना है तो एक एक कार्यकर्ता को इस आक्रोश रैली के और इस आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम करना पड़ेगा और लोगों को प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जरूर बताना। परंतु उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के अंदर जो जो अच्छे अच्छे काम किए थे उन योजनाओं को भी जनता के बीच में लाने का काम करना, क्योंकि लोगों को अब उस भाजपा सरकार की याद आ रही है। हमारे सरकार के काम उन लोगों को याद आ रहे हैं। प्रेस और पोस्टर के अंदर मत दिखाई दो, पब्लिक में दिखने की होड़ आप करो। आपको हो कि आप जाएं पब्लिक के पोस्टर में नहीं, परंतु पब्लिक के बीच में जरूर जाए और मोदी जी के जो जनहितैषी कार्यक्रम हैं उनको भी सबके बीच में ले जाकर उनको समझाने का, उनको बताने का काम भी आप करें। ज्यादा आत्मविश्वास पे रहने के बजाय एकजुट, एक मुख और एक सुर अगर होकर आप लोग मेहनत करते हो तो फिर देखो कैसी कैसी जीत होती है। न भूतो न भविष्यते, परंतु आप लोगों को सबको मिलके जाना होगा, कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना पड़ेगा, एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास देती हूँ, आप अपने आप पर भी विश्वास करना। जब जाओगे उन लोगों के बीच में, जब मिलोगे सबके साथ, जब उनको बताओगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या सपना देख के जमीन पर उतर रही है, तो मुझे विश्वास है कि न भूतो न भविष्यते एक दफा और जय जय राजस्थान का नारा गूंजेगा। राजस्थान का स्वाभिमान, उसके लिए हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। एक शांतिपूर्वक और समृद्ध और सुखी राजस्थान की लड़ाई लड़ने की तैयारी आज से शुरू हो रही है। आप तैयार हो? आप तैयार हो? अरे जागो मोहन, तैयार हो? वेरी गुड। अगर आप तैयार हो तो आज से ही तय कर लो
और ये यात्रा की जो रथें निकलेंगी उनके साथ आप लोग भी निकलो और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाके बोलो कि जहां हमने 25 की 25 सीटें दिलवाई है, जहां हम लोगों ने 163 सीटें दिलवाई हैं, वहां ऐसे करप्ट कांग्रेस के लोगों को हटाने का काम हम लोग करेंगे, भ्रष्टाचार हम लोग हटाने का काम करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का आगाज आज से शुरू करेंगे। इसको मानते हुए मैं आप लोग सबको प्रणाम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज नड्डा जी जो झंडा दिखाकर इनको इन रथों की शुरुआत करेंगे तो उनको कभी मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पीछे ये जो बड़ी सेना खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को फिर जोरदार तरीके से जिता के वापस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर छोड़ेगी। जोर से मेरे साथ जय जय राजस्थान। अरे खोलो, अभी जाना है आप लोगों को सबके बीच में, बोलो जोर से जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी। और अब मैं बिना किसी औपचारिकता के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अगवा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें आदरणीय सतीश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि इस जन आक्रोश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हमारे मुखिया बहुत थोड़े से आग्रह पर कार्यकर्ताओं की मन भावना को समझते हुए हमारे बीच में आए। मैं गुजारिश करूंगा कि खूब जोरदार तालियों के साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जितनी जोरदार तालियां हो सकती हैं, जोरदार तालियों के साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय भाई साहब गुलाब जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का वो समूह है जिनसे हम रोज मिलते, रोज बात करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा विशेष मौका है जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो 99 के फेर से शुरू हुई थी, उनकी केवल 99 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के वोटों का फर्क था 0.5%। और ये 2018 की सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। 4 साल में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के इस सर्कस का, इस रामलीला को भुगता पूरे तरीके से। आज राजस्थान में जंगल राज है, 8,31,000 मुकदमे इसकी बानगी कहते हैं, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और अशोक गहलोत गुजरात में जाके कहते हैं कि राजस्थान मॉडल लागू करूंगा। आदरणीय नड्डा जी ने गुजरात की जनता को यही निवेदन किया था कि कम से कम राजस्थान का मॉडल तो स्वीकार मत करना। यहाँ 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 60 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 1 लाख को नौकरी मिली, 69 लाख बच्चे आज भी सड़क पर दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा है, लेकिन उस यात्रा से पहले राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। श्रीमान, आपने 2018 में कहा था
कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहा है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। भ्रष्टाचार का नतीजा ये है, राहुल जी आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, जब आपने निर्देश दिया कोरोना की विभीषिका में, उस समय पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का पराक्रम करके इस राजस्थान की सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के परिवार ने गरीबों के आंसू पोंछे, पीड़ितों का आंसू पोंछे, सेवा का पराक्रम किया, करोड़ों लोगों तक भोजन, उपचार और दवाई पहुंचाई। उसी तर्ज पर राजस्थान की आवाम को, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकले, इन 2 सालों के बाद जो दूसरे 2 साल थे, आज ये सरकार 17 दिसंबर को जश्न मनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आवाम ये उस दिन काला दिवस मनाएगी, क्योंकि 4 सालों में राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, आक्रमण्य सरकार राजस्थान की जनता ने नहीं देखी। इसलिए आज जनाक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आपके ही निर्देश पर आप गुजरात से पधारे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 जाबाज कार्यकर्ता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ताकत के लिए वहां काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी तर्ज पर दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जहां आपने निर्देश दिया, पूरे परिश्रम के साथ आपके निर्देश पर जुटे हैं। ये भी हम सब लोगों ने आपने आग्रह किया कि राजस्थान की इकाई मजबूत हो, बूथ तक हम लोग पहुंचे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता की ये जो सामने कार्यकर्ताओं का समूह बैठा है, ये सिर्फ जयपुर और आसपास का कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 52,000 में से 48,000 बूथ तक की इकाइयां गठित करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को ताकत और ऊंचाई दी है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब जब जरूरत पड़ी, रीट की चीट हुई, उसके खिलाफ बड़ा प्रभावी आंदोलन हमारे मोर्चों ने किया, युवा मोर्चे ने किया, महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था को लेकर किया, किसानों के मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षर अभियान किसान मोर्चा ने किया, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी ने मुख्य होकर काम किया। हमारे बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने इस जन आक्रोश अभियान को गति दी है। हम सबका सौभाग्य है कि आज जन आक्रोश अभियान का शुभारंभ होगा, हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में 90 के बाद सत्ता बदलती है जनधारणा से, परसेप्शन से, सत्ता बदलती है एंटी इनकम्बेंसी से। हमने इसको जनाक्रोश इसलिए कहा कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है। सत्ता बदलती है लोगों के, स्थानीय लोगों के काम से, व्यवहार से, लेकिन हम सब लोगों को सहूलियत है कि देश में एक ऐसी सरकार बैठी है, एक ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने अपने नाम और काम से न केवल हिंदुस्तान को, राजस्थान की आवाम को भी अनेक योजनाओं से जोड़कर ताकत दी है। आज भारतमाला के जरिए सड़कों का विकास राजस्थान में हुआ, 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से रेल की गति सुधी, और राजस्थान का 77 लाख किसान इस समय पूरे तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा है। 63 लाख महिलाएं उज्ज्वला का आनंद लेती हैं, यहाँ 17 लाख लोग आवास ले रहे हैं। इस तरीके से मोदी सरकार की तमाम नीतियों से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के जरिए यहाँ अलग जगाने का काम किया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के निर्देश पर इस जन आक्रोश यात्रा का हम लोगों ने आगाज किया है। मैं अरुण सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जब चाहा जब आए और एक सामान्य तरीके से कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम करते हैं। जन आक्रोश यात्रा को हम लोगों ने आपके निर्देश में तैयार किया है।
मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि गांव जाएंगे, दर दर जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और ये भरोसा मैं माननीय अध्यक्ष जी को दिलाना चाहता हूं, इस बार सत्ता बदलेगी, मोदी जी के नाम और काम से भी बदलेगी और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने से भी बदलेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप सब लोग इतनी धूप में बैठे हैं, आपको पसीना आ रहा है। मित्रों, ये पसीना भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारक बनेगा। ये पसीना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जड़ों में तेजाब का काम करेगा और 2023 में कांग्रेस पार्टी को हमेशा से विदा करने का भी काम करेगा। इसलिए आप लोग माननीय अध्यक्ष जी को शांति से सुने, उनका अभिनंदन करें और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस यात्रा का एक वीडियो वो आपके कर कमलों से लॉन्च होगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पार्टी के सारे ही प्रमुख नेता गुजरात के चुनाव प्रचार में हैं। बहुत थोड़ी सी सूचना पर इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं। ये रथ हम सब लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया कि हर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ शंखनाद होगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां घर तक पहुंचेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब वो क्षण आ गए जब इस क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, तुम्हारी धरती में फैल रहे हो है रोष। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, जन जन मांगे सत्य दिखाए। बहुत सहेलियां अब ना सहेंगे, सच तो सच है, सच ही कहेंगे। सच उनका जो सांसें लेते जंगल राज में, सच उनका जो थक मर हारे भ्रष्टाचार से, सच उनका जो शिकार हुए तुम्हारे कुशासन के। किसानों को दिया ऋण माफी का झूठा वादा, बेबसी में वो मौत को गले लगाता। अब तुमसे ना होगा, हम ही करेंगे, जल कानून व्यवस्था से खुद ही निपटेंगे। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, तुम्हारी धरती में फैल रहे हो है रोष। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, जन जन मांगे सत्य दिखाओ। अब कान खोल और सुन। इल्जाम है थारा पंजा पे इल्जाम है, भ्रष्टाचारी है थारो प्रशासन, राजस्थान में भाइयों को शासन, जंगल राज बड़ियों है थारो शासन। कन्हैया लाल दर्जी की गलती क्या थी, बेरहम मौत उसको किसने बांटी, और देख के ऐसा मंजर क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपी। तुष्टिकरण की तुमने आग फैलाई है, जुल्म और माफिया तुम्हारी परछाई है। बिजली की जो बढ़ती महंगाई है, बलात्कार के दर्द की क्या कोई भरपाई है। सुनकर तुम्हें जनता पछताई है, क्योंकि इन सब में तुम्हारी सरकार नंबर 1 आई है। लेकिन अब नहीं। बारी है जनता की बारी है, कहीं तैयारी न चली तुम्हारी है। हार और जीत के इस द्वंद्व में, सच है सत्य और असत्य की इस जंग में। बोलना अब तो सच तू बोलना, क्यों नहीं करी थी बाजरे खरीद की घोषणा। किसने काटे पैर उस बुजुर्ग महिला के, जलाया किसने बुलडोजर राम दरबार पे।
गाँव चिरंजी लाल किसान को किसने मारा था, वो गरीब जो परिवार का इकलौता सहारा था। क्यों आदिवासी और दलित पे अत्याचार है, रतन स्वामी की हत्या का दर्द बेहिसाब है। तुम्हें पता क्या तुम्हें है, उमड़ रहा है जनाक्रोश, तुम्हारी नदी में फैल रहा है रोष। क्या तुम्हें पता क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, जन मांगे सत्य घोष। बहुत सह लिया सहेंगे, सच तो सच है, सच ही कहेंगे। सचमुच बेरोजगारों का जिनको भत्ते का धोखा दिया, सच उस टीचर का जिसको जिंदा जला दिया। हुए संत विजयदास आत्मदाह को मजबूर, सत्ता के नशे में तुम फिर भी बैठे हो चूर। आता कहाँ से है तुम्हें इतना गुरूर, सारी चुप्पी साला सर में, साधु संतों की हत्या पर ना हो सके कुछ कर दो फिर, मन को झंझोर खुद की निंदा कर। क्या तुम्हें पता क्या तुम्हें है खुश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, तुम्हारी नदी में फैल रही है रोष। सच है क्या तुम्हें पता क्या तुम्हें है खुश, उमड़ रहा है जनाक्रोश, जन मांगे सत्य रोध घोष। बहुत सह लिया सहेंगे, सच तो सच है, सच ही कहेंगे। और ये है जन आक्रोश की एक झलक। और अब मैं निवेदन करूंगा, जन आक्रोश रथ के साथ जो पेटिका जाएगी, जनता जिसके अंदर अपना आक्रोश व्यक्त करेगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूंगा उस पेटिका का शुभारंभ करें। उस पेटिका के अंदर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के अंदर सभी लोग इस सरकार से त्रस्त जिन कारणों से हैं, जिस कारणों से जंगल राज है, जिस कारणों से भ्रष्टाचार है और जिस कारणों से अखबारों के सर्वे ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 69.2% लोग आज असुरक्षित है, दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर जहां लोग हैं, तो शिकायत दर्ज करेंगे। उसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। हम सब लोग इन सारे रथ की रवानगी के लिए आए हैं और मैं इसके साक्षी बनेंगे, इसलिए जब रथ की रवानगी होगी उसके बाद ही अपना स्थान छोड़ेंगे और बड़े अदब के साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के रूप में जिनकी छाप हिंदुस्तान में है, उनसे आग्रह करूंगा, आओ और अपने कुंदन की तरह तपे तपा इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करो। आज के इस जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व में मुख्यमंत्री रही आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी सांसद, हमारे मंत्री केंद्र में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी,
हमारे राजेंद्र राठौर जी, उपनेता प्रतिपक्ष, श्रीमती विजया राहटकर जी, प्रदेश की सह प्रभारी, डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर जी, राष्ट्रीय मंत्री, भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री, श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रदेश की महामंत्री, चंद्रशेखर जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे सांसद, सीपी जोशी जी, राजवर्धन सिंह राठौर जी, हमारे सांसद, रामचरण जी, जो यहाँ के सांसद हैं, हमारे अन्य नेतागण, किरोड़ी लाल मीतना जी, बदनौर साहब, घनश्याम तिवारी जी, नरपत जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए जन आक्रोश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, देवी और सज्जनों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी अभी आपने जन आक्रोश की दृष्टि से एक गीत सुना और उसका चलचित्र भी देखा। मैं इस यात्रा में आया हूं और जयपुर नगरी में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भगवान गोविंद देव को नतमस्तक होकर के नमन करता हुआ उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यह जयपुर की भूमि, यह राजस्थान की भूमि, यह त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, समर्पण की भूमि। यह भूमि अपने कर्तव्य के लिए जानने वाली पवित्र भूमि है और ये स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाली ऐसी हमारी वीरों की भूमि। ऐसे भूमि को मैं नमन भी करता हूं और नमन के साथ साथ इस पवित्र भूमि से प्रेरणा लेते हुए आप सबको इस जन आक्रोश यात्रा के प्रारंभ पर शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जरूर सफल होकर इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता की सुध लेंगे, चिंता करेंगे और उनके समस्याओं का निवारण भी करेंगे। मित्रों, ये जन आक्रोश यात्रा मुझे बताया गया है कि लगभग आप 200 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा के क्षेत्र में, जिसमें से आज 51 रथ का श्री गणेश करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 रथ 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। ये जो आपने योजना बनाई है, इसके लिए मैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, उनके अध्यक्ष सतीश पुनिया जी को, उनकी टीम को और राजस्थान के नेताओं को, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस योजना को बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके साथ कही हैं और इस गीत में बड़े विस्तार से राजस्थान में पिछले 5 साल में घटने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र भी है और गीत के बोल में उसको बताया भी गया है, दर्शाया भी गया है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज चर्चा हो रही थी कि गहलोत साहब ने ये वादा किया था, राहुल बाबा ने ये वादा किया था और वो वादा नहीं निभाया। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम
रखे, अगर जन आधार योजना रखे, तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना, उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं, तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी मंच से बोल सको कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता की चिंता की। लेकिन ये कहने की आप में ताकत नहीं, आप नाम बदलते हो। हमारे यहां जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी, तो इनको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं, ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की स्थिति है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है, तो राजस्थान का विकास घटा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, जिसमें युवाओं के लिए 50,000 रुपए बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि कोई संपत्ति जमा कराए बगैर या वो बैंक में सुपुर्द किए बगैर आपको लोन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? युवाओं को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? रोक दिया गया कि नहीं रोक दिया गया? आज युवा इससे वंचित है कि नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज युवा वंचित है कि नहीं है? वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर, हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है, ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो। यह भी हमको ध्यान में रखना। गजेंद्र जी जल शक्ति के मंत्री हैं, यहां बैठे हैं, राजस्थान से हैं। आज तो चाहिए था कि राजस्थान दोनों हाथों से जल शक्ति मंत्री का उपयोग करते और राजस्थान को पानी हर जगह पानी पहुंचा देते, हर घर नल होता, इस तरीके की व्यवस्था होती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन को, हर घर जल, इस योजना में अड़ंगे लगा रहे हैं और यह भी काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। लेकिन मित्रों, आप देश की तस्वीर देखिए, आज भारत आत्मनिर्भर हो गया है। आप बताइए, मोदी जी ने आप लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके 219 करोड़ डबल डोज लगा करके मास्क उतरवा दिया कि नहीं उतरवा दिया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया?
जब ये वैक्सीन बन रही थी तो गहलोत साहब और इनकी कंपनी इस वैक्सीन पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और फिर बोला था कि नहीं बोला था कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हमको विदेश से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दीजिए? कहा था कि नहीं कहा था? और जब मोदी जी ने कहा कि जाओ ले लो वैक्सीन, तो एक हफ्ते में मुड़ करके आए कि मोदी जी हमसे ना होगा, अब आप ही करो और देना भी हमको मुफ्त देना। और प्रधानमंत्री जी ने 219 करोड़ डबल डोज 130 करोड़ की जनता को मुफ्त लगा करके कोरोना से बचाने का। और मजे की बात देखो, और मजे की बात देखो, एक भी कांग्रेसी नेता ने वैक्सीन लगाने के बाद ट्वीट नहीं किया। चुपके चुपके आपको बरगलाया और अपने चुपके चुपके लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना है। और मैं बड़े आप गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई है। 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है। ये भारत, अब भारत लेने वाला नहीं, अब भारत लेने वाला नहीं, भारत देने वाला हो गया है। दुनिया में ये हमारी तस्वीर बनी। उसी तरीके से अगर हम कहें तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थनीति है, वो दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और हमारी जीडीपी जो है वो पिछले तिमाही में 7.4% थी और कल जो आया है उसमें 6.8% है। और उसी तरीके से अप्रैल महीने में हमारी जो आर्थिक है, अर्थ है, वो 20.1% के हिसाब से आगे बढ़ी है। ये भारत की तस्वीर है। जब चाइना लड़खड़ा रहा है, जब अमेरिका ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है कोरोना के बाद, जब यूरोप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भारत बुलंदी के साथ आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और अब भारत ब्रिटेन को, जिसने 100 साल से ज्यादा हमें राज किया, उसको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। ये भी हमको ध्यान रखना है। लेदर की एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो 29% हुई है। कॉफी एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ गए हैं, केमिकल एक्सपोर्ट में हम 15% से भी आगे हमारी ग्रोथ हो गई है। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने 6 गुना बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य में हम लोगों ने लगभग 8 गुना बजट बढ़ाया, और उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट भी 17% से ज्यादा बढ़ करके आए। मैं ये सारी बातें आपके सामने क्यों कह रहा हूं? अच्छा इलाज देना हो तो आयुष्मान भारत केंद्र सरकार दे, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो तो केंद्र सरकार दे, अगर उज्ज्वला योजना देना हो और गृहिणियों को ताकत देनी हो तो केंद्र सरकार देती है, अगर स्वच्छता अभियान के तहत 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनते हैं तो भारत की माताओं को, 11 करोड़ माताओं को इज्जत से जीने का अधिकार देते हैं तो नरेंद्र मोदी देते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम भारत की सरकार ने किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जहां तक सवाल है तो 9 नेशनल हाईवे आपको समर्पित किए गए हैं, 243 किलोमीटर की सड़क बन रही है और 1357 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सेतु बंधन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 25 न्यू बाईपासेस बनने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है उसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा डिस्ट्रिक्ट, ये सबको लाभ मिलने वाला है और अब दिल्ली की यात्रा 2 घंटे के अंदर हो जाएगी। इस तरीके का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। आप बताइए, क्या भारत विकास की नई छलांग नहीं लगा रहा है? लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी अभी 5 मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए। सिरोही में दिया गया, बांसवाड़ा में दिया गया, हनुमानगढ़ में दिया गया, दौसा में दिया गया, और
जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहाँ राठौर साहब बैठे, ये स्वास्थ्य मंत्री होते थे, हमारे कालीचरण सर्राफ साहब बैठे, ये स्वास्थ्य मंत्री होते थे। उन दिनों में चूरू में, पाली में, बाड़मेर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, सब में मेडिकल कॉलेज देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसलिए राजस्थान के विकास में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्रदेश की सरकार ने गहलोत के समय में कोई कसर नहीं छोड़ी कि विकास को रोका जाए, ब्रेक लगाया जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, मैं यहाँ पर आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो देखने का नजरिया है वो भी हम सबके सामने आना चाहिए और वो लोगों को पता चलना चाहिए। हम यहाँ आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, अभी हमारे बहुत से लोगों ने इसकी चर्चा की। 1,20 यानी 1,20,000 लाख करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स का, किसान का कर्जा चुकाना था। और क्या कहा था राहुल ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इतना गिनूंगा और फिर कर्जा माफ हो जाए। अभी वो यात्रा पर हैं, जरा उनसे पूछना ये 1, 2, 3, 4 की गिनती भूल गए हो कि याद है, और लोगों को बताना कि आक्रोशित हम इसीलिए नहीं है, हम आक्रोशित इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और हमारे हितों के नुकसान पहुंचाती है। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। आज लगभग 9,000 किसान वो मजबूर हो गए हैं अपनी जमीनों को बेचने के लिए। बाजरा पर जो एमएसपी मिलना था वो भी एमएसपी मिलने से इनकार हो गया है। हर दृष्टि से देखा जाए तो आज जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें आपको ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से चीजों के बारे में चर्चा करते हुए हमारे यहाँ की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। मैं यहाँ आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि गुजरात ने बहुत रिकॉर्ड भी बनाए हैं गहलोत साहब के नेतृत्व, और वो रिकॉर्ड भी हमको समझ लेना चाहिए। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर रिकॉर्ड बनाया। पेट्रोल डीजल के रेट में राजस्थान नंबर 1 पर, अनएम्प्लॉयमेंट में राजस्थान नंबर 1 पर, महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर, दलित के ऊपर होने वाले क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, और बिजली के दामों में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान नंबर 1 पर। यह है राजस्थान का रिकॉर्ड। क्या ऐसा रिकॉर्ड आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो ऐसा रिकॉर्ड? आप चाहते हो ऐसा रिकॉर्ड? अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहनें सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हो कि दलित भाई सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि यहां पर नौकरियों के अवसर बने, रोजगार के अवसर बने, अगर आप चाहते हो कि करप्शन समाप्त हो, और अगर आप चाहते हो पेट्रोल डीजल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 बार केंद्र सरकार ने डीजल के दाम घटाए हैं और हमारे प्रदेश की सरकारों ने भी घटाए हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात में घड़ियाली आंसू बहाता है। गहलोत साहब वहां जाकर के चर्चा करते हैं और यहाँ सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बेचते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको आपको समझना है। ऐसे लोगों को क्या गद्दी पर बैठे रहने देना है? क्या बैठे रहने देना है? क्या इनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? आज सबसे महंगी बिजली हमारा किसान खरीद रहा है, आज सबसे महंगी बिजली हमारा कंज्यूमर यहाँ पर खरीद रहा है, कोई शुद्ध नहीं ली जा रही है। आप बताइए, सब यहाँ पर कम्युनल टेंशन भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? कांग्रेस के राज। ये इनका तौर तरीका है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपको कहने आया हूं। आज तो आपने जन आक्रोश यात्रा की प्रारंभ किया, 200 विधानसभाओं में जाना है, 20,000 नुक्कड़ सभाएं होनी है, 20,000 चौपाल होने, 20,000 हमारे गांव में बैठकें होनी है, 2 करोड़ लोगों को आपने संपर्क करना है। ये जो आक्रोश है उनकी सूझ लीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों को इन सारी बातों के बारे में बताइए कि किस तरीके से
छोटी सी गलती से कितना नुकसान हो जाता है, इस बात को भी समझाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस जन आक्रोश यात्रा में अपने आप को समावेश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जनता तक जाकर के जो आक्रोशित जनता है उनकी आवाज सुनेंगे और उनकी आवाज को आप संजो करके आने वाले समय में जनता की आवाज को लेकर के आप बुलंद करेंगे और आने वाले समय में आप यहाँ पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए आप काम करेंगे ताकि राजस्थान का विकास फिर से शुरू हो। यही मुझे आपसे कहना है। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। जब भी नड्डा जिंदाबाद, जब भी नड्डा जिंदाबाद। और अब वो समय आ गया कि रथ पर हम आरूढ़ होकर इस सरकार की चूल्हो हिलाने के लिए गांव गांव में जाएंगे। 51 रथों को एक भारतीय जनता पार्टी की झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना करेंगे। आप सब लोग उसका साक्षी बनेंगे। मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को करें और आप सब लोग इतनी विशाल सभा में, इस विराट सभा में आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निकल पड़ा है काफिला, वसुंधरा की राहों में निकल पड़ा है काफिला, बेबसी और लाचारी का काम निकला है जना। चल बड़ा रथ हमारा, चल बड़ा, चल बड़ा रथ हमारा, चल बड़ा, रोज दिखाने को, स्वाभिमान बचाने को, चल बड़ा रथ हमारा। कार्यकर्ता बंधुओं से भी आग्रह आप आगे निकलिए। अरे नरेंद्र जी आगे निकलिए, सभी को नरेंद्र जी, ऋषि जी और सुनील जी, मोहम्मद जी आ जाए। ऋषि जी और सुनील मोहम्मद जी आगे सामने चलिए
आगे से जाइए, रतुंगा आगे बढ़ने दीजिए। ऊपर करो, एक कैसे नीचे करो। चलिए बढ़िया, आगे लाइए, रतुंगा बंद कर दिए भैया। चलिए आगे बढ़ाइए रतुंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। निकलने दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बढ़ा दी, चलिए आगे बढ़ाइए इनको। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है मर रहा है जना तू हमारी धरती में क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है मर रहा है जना तू सच तो सच है, सच ही कहे।